साथियों नमस्कार। डेप्ट सॉल्यूशन का ये पार्ट शुरू हो इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, इस रविवार को लाइव कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, इस पे हमारी कोशिश है कि हम आशु अग्रवाल सर के साथ कोर्ट में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसको हम यूट्यूब चैनल मेंबरशिप और फेसबुक के सब्सक्रिप्शन पर लाइव करेंगे। जो साथी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप में है, जो साथी फेसबुक की मेंबरशिप में है, वह ये लाइव देख पाएंगे। मैं माफी चाहता हूं तमाम साथियों से जो अगर मेंबरशिप में नहीं है, अगर वो फेसबुक की मेंबरशिप में नहीं है या यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में नहीं है, वो ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए यदि आप संडे लाइव रात 8 बजे कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से 200 से 300 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो पूरे प्रश्न पूछूंगा मैं और जवाब देंगे आशु अग्रवाल, और कोर्ट की ट्रायल कैसे होती है पूरा का पूरा आपको मालूम पड़ेगा और उनमें से कई सवाल आपके काम आने वाले हैं। इसीलिए यदि आप यूट्यूब चैनल मेंबरशिप या फेसबुक की मेंबरशिप में नहीं हो तो दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में जुड़ोगे तो हो सकता है कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिले। इसी के साथ अपनी बात को आगे मैं आज के टॉपिक के अनुसार कहूंगा, उसे सुनिए। साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखना शुरू कर रहे हैं डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 9। पार्ट 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। शब्दों का चयन हमारा गलत हो सकता है, हम इसे लोन डिफॉल्टर की बेवकूफिया या नासमझी कहें। साथियों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा अपने फोन पे। जैसे ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी का फेसबुक पेज है और यहां पर जब जाते हो, यहां पर आपको प्रीमियर कंटेंट देखने को मिलता है और एक्टिव सब्सक्रिप्शन के अंदर आप जब जाते हैं तो यहां पर एक चीज देखने मिलेगी और वो चीज ये देखने मिलेगी आपको कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फेसबुक पेज पर जो भी यूनिक कंटेंट वीडियो है, यानी कि कुछ स्पेशल वीडियो जो हमने पब्लिकली नहीं डाले हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप और फेसबुक मेंबरशिप के लिए रहे, वह सारे वीडियो। इसके अलावा इस चैनल पर जब विजिट करेंगे और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको यहां पर अनेकों यूनिक वीडियो के साथ में कुछ प्राइवेट रिकवरी एजेंट के वीडियो और इसके अलावा हजारों सेटलमेंट लेटर देखने को मिलेंगे। और इन हजारों सेटलमेंट लेटर के अंदर आप ये देखेंगे कि कितनी न्यूनतम राशि के अंदर सेटलमेंट होता है। न केवल ये, अपितु आप यदि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, वहां पर भी वही कंटेंट रहता है, अलग नहीं होता है। यहां पर जाके एडवोकेट नरेंद्र जोशी को खोल के जब मेंबरशिप वाला ऑप्शन आप ऑन करेंगे तो यहां पर भी जितने भी यूनिक वीडियो, यानी कि अभी तक हमने जितने भी वीडियो इसमें 70 से ज्यादा वीडियो हमने इसमें पोस्ट कर रखे हैं और इसके साथ हजारों सेटलमेंट लेटर जो हमने पोस्ट कर रखे हैं वो आपको देखने मिलेंगे। साथियों, ये कंटेंट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की मेंबरशिप के अलावा आपको पूरे भारत में कहीं पर नहीं मिलेगा। जो खजाना यहां छुपा हुआ है, मात्र 399 की मेंबरशिप में आप ये कंटेंट ज्वाइन करके हर महीने, मतलब जिस महीने आप इंटर हुए उस महीने आप देख सकते हो। साथियों, इस चीज को दिखाने का मकसद ये था कि यहां पर आप देखेंगे कि नेशनलाइज बैंक, एनबीएफसी, जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, उन वित्तीय संस्थान के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के सेटलमेंट कितने कम राशि में हुए हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि कुछ साथियों के लोन सेटलमेंट 10% में होते हैं, 15% में होते हैं, यहां तक कि कार लोन के मैटर में भी 20 से 25% में सेटलमेंट हो जाते हैं और 50, 60%, 40%, 35% के आसपास आप सिक्योर्ड लोन के सेटलमेंट भी यहां देखेंगे। इसके बावजूद कई हमारे साथी हैं जो जिनके लोन सेटलमेंट के नाम से ही कंपनियां बिदकती है और उनके सेटलमेंट नहीं होते हैं। तो क्या कारण है?
आखिर कौन सी गलतियां आप कर रहे हो ये आपको समझना जरूरी है। स्पेशली रूप से कह रहा हूं, मैं इसे नादानी कहूं, बेवकूफिया कहूं, या आप अपने ऊपर लीजिए कि क्या ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो मैं स्पेशली रूप से कहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को अपराधी समझना छोड़े। आपकी कोई गलती नहीं है। बैंकों ने लोन, एनबीएफसी ने लोन आपकी हैसियत और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देख के, आपकी सिविल रिपोर्ट देख के दी थी। ऐसी स्थिति में आपको खुद को अपराधी मानना छोड़ना है। सबसे पहली बात, हमारी गलती यह है कि मल्टीपल लोन में दसे ही क्यों। सिविल स्कोर की चिंता, हमको यह विश्वास होता है आज नहीं तो कल हम इन तनावों से बाहर निकलेंगे और सारे लोन को हम फोरक्लोज करेंगे विद पेनल्टी। जो इंटरेस्ट है चढ़ा हुआ उसके साथ भुगतान करेंगे और इसी चक्कर में हम एक लोन ले चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। दूसरी हम चिंता करते हैं हमारे परिवार की और समाज की, कि समाज के लोग हमें क्या कहेंगे। तो एक बात मान के चलिए, समाज के लोगों ने तो भगवानों को नहीं छोड़ा, माता सीता को नहीं छोड़ा, तो हमारी बिसात क्या है। तो हम हमारे परिवार और समाज का विचार करते करते तनाव में आते आते कि इनको मालूम नहीं पड़ जाए कि मेरे ऊपर लोन है और हम लोन पे लोन लेते रहते हैं, चुकाते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमारे गले तक बन जाती है और उस समय हमें गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में फंसे हो तो रुक जाए, घबराए नहीं, अपने ज्ञान का आलोक बढ़ाए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो अपने अधिकार जानेगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हमारे एक मालवीय साहब है, वो रिकवरी एजेंट को फेस नहीं कर पाते हैं। उन्होंने उदयपुर के हैं। कल क्या हुआ कि मुझे उन्होंने फोन किया, सर एक रिकवरी एजेंट आना चाहते हैं तो क्या मैं उनको आपके ऑफिस बुला लूं। मैं कहा बुला लीजिए। अब मैं उस समय था कोर्ट में। अब जब मैं मेरे ऑफिस पहुंचा तो देखा दोनों बातें कर रहे हैं। मैं चुपचाप मेरे कैबिन में गया और मैं उनकी बातें सुनने लगा। मैं सुनने लगा उनकी बातों को, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि रिकवरी एजेंट क्या कह रहे हैं, हमारे जो साथी है वो क्या कह रहे हैं। तो हमारे साथी कह रहे हैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, पैसा नहीं है, मैं अभी कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, 10-15 दिन में भुगतान कर दूंगा। उधर वो प्रेशर मेंटेन कर रहे थे और प्रेशर मेंटेन करते करते जब अपने साथी ने कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो उन्होंने ये शब्द लिए कि तुम्हारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो वैसे भी कहीं नौकरी नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तब मैंने कहा कि जनाब आप जरा मेरे चैम्बर के अंदर आ जाइए। मैंने चैम्बर पे दोनों को सामने बिठाया। मैंने कहा आपको कौन ट्रेनिंग देता है इस चीज की कि सिविल स्कोर खराब होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नहीं मिलती है वकील साहब। मैंने कहा शायद बाहर के हो, नरेंद्र जोशी को जानते नहीं हो। एक बार आपकी कंपनी के जितने भी लोग हैं उनको फोन करके पूछ लीजिए और कहिए कि नरेंद्र जोशी के सामने बैठा हुआ हो। मैंने कहा कि कुछ फाइनेंस सेक्टर में जरूर ऐसा हो सकता है कि सिविल देखी जाती होगी नौकरी के लिए, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं वहां बैंकिंग का, लेकिन किसी दूसरी नौकरी में सिविल नहीं देखी जाती है। और अलग बात बता दूं मैं, ये आपको पेमेंट नहीं करेंगे। सर इनके 2 महीने हुए, तीसरा महीना होगा तो एनपीए हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं इनका सेटलमेंट करा दूं, अगर ये एक पेमेंट मुझे कर देते तो। मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने कहा जिसके सामने बैठे हो ना, उन्होंने कई एनबीएफसी को, कई रिकवरी एजेंट को, कई कलेक्शन मैनेजर को और कई तुम्हारे फर्जी थानेदार और वकील बन के पैरवी करने वालों को उल्टा लटकाया हुआ है। विश्वास नहीं हो तो घर पर जाकर एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज जरूर विजिट कर लेना। अब सुनिए मुद्दे की बात। मैंने कहा लोन एनपीए होगा, जब आपको लग जाए कि 10% में सेटलमेंट कर सकते हो तो कर लेना, और जितनी भी तुम्हारी रिकवरी टीम है उनको कह दीजिएगा बंदे के ऊपर एडवोकेट नरेंद्र जोशी का हाथ है।
सोचना भी मत कुछ गलत करने की, क्योंकि आपके मारवाड़ में चलती होगी रिकवरी गुंडागर्दी, ये मेवाड़ है और मेवाड़ में यहां पे बैठा हुआ। तो खुले रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो गलती करते हो वो ये करते हो, पैसा नहीं है, आरटीपी रिफ्यूज टू पे कहने का तरीका ही नहीं आता है, खुल के ना कहना नहीं जानते हो, और रिकवरी एजेंट जो बातें कहता है उसको आंखें मूंद करके भरोसा कर लेते हो कि इसने कहा है तो सच ही कहा होगा, सच ही कहा होगा। वो बंदा कहने लगा कि सर सेटलमेंट के बाद इनको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। मैंने कहा एडवोकेट नरेंद्र जोशी तुम्हारे सामने बैठा है, क्या मेरा अभी सिविल रिपोर्ट निकाल के दिखाऊं कि मैंने मेरे लोन का सेटलमेंट करवाया, उसके बाद मैंने 36 लोन लिए। मतलब एक ही चीज ध्यान रखिए कि आपका ज्ञान का आलोक कितना ज्यादा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए परिवार की चिंता नहीं करनी है, और केवल सिविल स्कोर, परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज मुझे क्या कहेगा, मेरे कलीग मुझे क्या कहेंगे, मेरे ऑफिस वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, परवाह नहीं करनी है। और आपको आरटीपी रिफ्यूज टू पे कहना सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, एक चीज क्या हो जाती है, मैं खुले रूप से कहता हूं, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर बैठे हैं एक डॉक्टर साहब, एक वकील साहब। आपको अपनी परेशानी बतानी है, बस वो आपको समाधान दे देंगे। और यही गलती हम करते हैं कि हम जब मुसीबतों में होते हैं तो एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट नहीं ढूंढ पाते हैं, और हम शिकार हो जाते हैं कई बार पैनल के, या कहूं ऐसे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों के टच में आ जाते हैं जिन्हें न तो एडवोकेसी का अनुभव है, जिन्होंने जीवन में कभी कोई केस फाइल नहीं किया, जो जीवन में कभी किसी मजिस्ट्रेट के सामने, किसी जज साहब के सामने पैरवी के लिए नहीं गए, जिन्होंने कभी किसी कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, कभी कोई फाइनल आर्गुमेंट नहीं किए, जिन्होंने कभी कोई परिवार टाइप तक नहीं किया, यानी जिनको कानून की एबीसीडी मालूम नहीं है। हम सोशल मीडिया पर उनके वीडियो देखते हैं, उनके वीडियो देखकर फिर उनसे संपर्क करते हैं, चैट जीपीटी के ड्राफ्ट लेते हैं जो आप खुद बना सकते हो एआई से, तो ऐसे चैट जीपीटी के ड्राफ्ट आपको दुबाने का काम करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी सेटलमेंट एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, कई सेटलमेंट एजेंसी से जुड़े हुए लोगों ने हमसे संपर्क किया जब उनके खिलाफ वारंट निकल गए, जब उनके खिलाफ मफरूरी वारंट हो गए, जब उनके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ, तब इन सेटलमेंट एजेंसियों ने सरेंडर कर दिया। कई यूट्यूब चैनल पर ऐसे चैनल भी मौजूद हैं जहां पर व्यक्ति अपना परिचय देता नहीं है, लेकिन बात करता है एडवोकेसी की तरह। कभी ये नहीं कहेगा मैं एडवोकेट हूं, गलत वो भी नहीं है, वो अपना ज्ञान बांट रहा है। लेकिन आपकी गलती ये है कि आप उचित व्यक्ति को पहचान नहीं पाए और गलत प्लेटफॉर्म पर चले गए। हमारे मेवाड़ में एक कहावत है और कहा जाता है, लोकोक्ति है। वैसे मैंने कल या परसों के वीडियो में भी कहा था कि माही एडो पूत जन जेड़ो राणा प्रताप, मती रहे तू बांझड़ी मती गवाने नूर, कि ऐसा पूत जन्मो जो राणा प्रताप की तरह हो। समझ जाइए आप इस चीज को कि आपको एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट चाहिए जो आपको ये कहे कि भाई तू दलदल में कितना भी क्यों धंसा हुआ है, मैं तुझे निकाल दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कहने वाला एक लीगल एक्सपर्ट आपके पास होना चाहिए, और आपका भरोसा, आपका आत्मविश्वास उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक बात जरूर याद रखें, लोन सेटलमेंट एजेंसियां जितनी भी काम करती है ना, जितनी भी काम करती है, उनसे कहिए कि आपने जो लोन सेटलमेंट आज तक करवाए हैं वो सारे लोन सेटलमेंट कहां हैं, हम देखना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा आपको कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल या फेसबुक मेंबरशिप पे चले जाइए, 399 रुपए एक बार पे करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे करके 70+ वीडियो, 70+ वीडियो और हजारों सेटलमेंट लेटर आप देख सकते हो। हम 20,000 लोन सेटलमेंट का अनुभव होने के बाद भी हम हमेशा ये कहते हैं कि हम लोन सेटलमेंट नहीं करवाते, हम केवल रास्ता दिखाते हैं। अगर आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं तो घबराए नहीं, डरे नहीं, अपना भरोसा, अपनी उम्मीद बरकरार रखें, लेकिन वो गलतियां कभी ना करें जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे लीगल एक्सपर्ट को चुनना है
जो आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल सके। लोन डिफॉल्ट के मैटर में जब भी कोई व्यक्ति परेशान करता है तो व्यक्ति क्या करता है, लोन के दलदल से कैसे बाहर निकलूं, लोन डिफॉल्ट सॉल्यूशन, डेब्ट ट्रैप से कैसे बाहर निकलूं, और कोई ना कोई यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज देखता है। यहां पर एक बात कह दूंगा कि एक उदाहरण दूंगा कि वहां पर जो ज्यादा वायरल है ना, जिस इंसान जो ज्यादा वायरल है किसी टॉपिक पे, उसका वीडियो सामने आ जाएगा और आप केवल उसी को देखकर सारी धारणाएं स्थापित कर लेते हो। मैं उदाहरण दूंगा खान साहब का, खान सर। और मेरे हिसाब से जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं उन्होंने जीवन में कभी ना कभी खान सर का वीडियो जरूर देखा होगा। खान सर एक सुलझे हुए व्यक्तित्व है, काफी सोशल चैरिटी उन्होंने कर रखी है, कई युवाओं को उनसे पढ़कर आईएएस आईपीएस बने हैं, विभिन्न राजकीय सेवाओं में कार्यरत है, समाज में खान सर का विशेष योगदान है। लेकिन खान सर ने एक बार एक लीगल मैटर में वीडियो बनाया, एक लीगल मैटर में वीडियो बनाया। आज उस लीगल टॉपिक को यदि आप सर्च करोगे ना तो हम जैसे एडवोकेट्स के वीडियो शायद दिखेंगे ही नहीं, लेकिन खान सर का वीडियो आपको सबसे आगे दिखेगा, जहां पे वो ट्रोल भी हुए और कई एडवोकेट ने नीचे कमेंट की कि आप अच्छे टीचर हैं, लेकिन जिस टॉपिक पर आपको परफेक्ट आप नहीं है उस टॉपिक पर वीडियो ना बनाए। आप इस चीज को समझिए कि एक्सपर्टीज जरूरी है। जिस टॉपिक पर जो इंसान ढूंढो ना, वो आपको एक्सपर्ट ढूंढना जरूरी है। तो आप लोन डिफॉल्ट पे आप किस यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और आप किसी न हर यूट्यूब पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सुनते हो कि प्रायर नोटिस बना लो, सेक्शन 25 का रिप्लाई दे दो, 138 का रिप्लाई दे दो, हम आपको फ्री में रिप्लाई देंगे, या 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए में हम आपको रिप्लाई देंगे, सारे रिप्लाई, और हम वहां पे कनेक्ट हो जाते हैं। हम ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एडवोकेट है या नहीं है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। कभी भी किसी व्यक्ति, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। आप ई कोड पे जाइए, सर्च कीजिए, आप गूगल प्लेटफॉर्म पे जाइए, सर्च कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए और देखिए क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। इसी तरह जिस भी व्यक्ति को आप हायर करते हैं आप उसके बारे में पता लगाइए। तो कोई भी प्रायर नोटिस या जो जितने भी जवाब या ऑब्जेक्शन है, ये कभी भी आपको एआई प्लेटफॉर्म पे बने हुए नहीं देने हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। कोई भी एनबीएफसी हो या बैंक हो, उनकी एक कंप्लीट लीगल टीम होती है। आपने मेरे कई वीडियो में सुना होगा, तुम्हारे बैंक एनबीएफसी के लीगल एडवोकेट को ले लो, मेरे सामने लाइन पे अभी बात करता हूं। लेकिन कभी भी कोई लीगल टीम एडवोकेट कभी भी चर्चा में मेरे सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडवोकेट कभी भी कोर्ट में काम करने के अलावा बाहर काम नहीं करता है। रिकवरी एजेंट नहीं है वो कि वो बात करेगा। तो यहां पर यह चीज समझनी है आपको कि कंपनी को कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी एक लीगल टीम बनी हुई है और जितने भी लोग हैं वो टोटली लॉ ग्रेजुएट है, कानून को पढ़ने वाले हैं, कानून को समझने वाले हैं और उन कानून के जानकारों द्वारा यदि आपको सेक्शन 25 का, 138 का, विलफुल डिफॉल्टर का, क्रिमिनल कंप्लेंट का, सरफेसी एक्ट का नोटिस दिया है, या फिर ये मान लीजिए कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के लिए नोटिस दिया है, किसी कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस दिया है, आर्बिट्रेशन के नोटिस दिए हैं, और आप वहां पे चैट जीपीटी का सपोर्ट लोगे तो काम नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आप कोई ड्राफ्ट चैट जीपीटी या एआई से बनवाएंगे तो वो खुद कहता है कि किसी लीगल एक्सपर्ट से राय जरूर ले। एक सबसे बड़ी चीज जो आप मेल खेलते हो ना, ये बंद करें। जितने भी ये पैनल है ना, पैनल से जुड़ने पर ये पैनल वाले कभी भी आपको एविडेंस नहीं देते कि इन्होंने आपके लिए क्या कार्रवाई की। कॉल फॉरवर्डिंग वाले कभी भी आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे कि उन्होंने आपके बेस पे क्या बातचीत की। बस हर महीने की एक निश्चित ईएमआई है, वो आप उनको देते रहो और 6 महीने बाद अगर आप इनकी ईएमआई नहीं दे पाए ना तो इनकी रिकवरी तगड़ी आपके खिलाफ चालू होती है और कहते हैं कि पैसा नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कई मेरे साथी इन पैनल से जुड़े हुए हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, वो अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है
कि हमको प्रायर नोटिस भेजो या मुख्य मुद्दे की जो भी चीजें भेजनी है, कभी मेल के भरोसे नहीं रहना है। हमको जो भी चीज भेजते हैं स्पीड पोस्ट से भेजनी है, उसकी कॉपी, उसकी डाक रसीद और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल के हमको हमेशा सुरक्षित रखनी है। ये चीज ध्यान रखना है। कोई भी फाइल आपकी 12 साल तक संभाली हुई होनी चाहिए, भले लोन सेटलमेंट हो जाए, ये चीज ध्यान रखो। मैं एक बात मानता हूं, आप लोग अपने क्षेत्र में माहिर होंगे। मैं एक बात कहूं, आपको विश्वास मानेंगे, 450 प्लस एडवोकेट्स जो लोन डिफॉल्ट में परेशान है, वो आज की तारीख में हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे राय मशवरा करते हैं, जबकि वो एडवोकेट है, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बट वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब्जेक्ट उनका नहीं है। तो इसीलिए आप अपने क्षेत्र में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंसी जानते हैं, आप जीएसटी जानते हैं, इनकम टैक्स को जानते हैं। यदि आप होटल वाले हैं तो आप होटल की चीजों को जानते हैं। यदि आप होलसेल व्यापारी हैं तो आप अपने बिजनेस में पारंगत हैं। लेकिन आप कितने भी हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो, आप लोगों को कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए ये गलतियां मत करना कि चैट जीपीटी या एआई से रिप्लाई दो। आरटीपी रिफ्यूज टू पे, जैसा मैंने अभी कहा कि मेरे ऑफिस में आए, मैंने खुला कह दिया पैसा नहीं आएगा भाई, एनपीए होगा, सेटलमेंट करेंगे 10% में, जब ऑफर हो तो बता देना, बात खत्म। खुला ना कहना सीखो, फोन को इग्नोर करना सीखो, ये ध्यान रखो। सबसे बड़ी चीज आप लोगों की कमजोरी क्या है मालूम है? कि लीगल कार्रवाई से नहीं डरते हो आप डरते हो रिकवरी एजेंट से। जबकि रिकवरी एजेंट के लिए हमारे से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, हमने उनके लिए रिकवरी का फार्मूला तैयार किया हुआ है। लेकिन उस रिकवरी फार्मूले को यूज कैसे करते हैं, कभी यूज किया ही नहीं, और फिर डरते हो रिकवरी एजेंट से कि रिकवरी एजेंट आ जाएगा, रिकवरी एजेंट ये कह रहा था, वो कह रहा था। अरे भाई, धुरंधर से बॉर्डर 2 तक टी टाइम गपशप, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, आशु अग्रवाल की, कुछ हमारे चर्चित साथियों की लाइव रिकॉर्डिंग जो हम पोस्ट करते हैं वो देखिए, और हमारा प्रत्येक लाइव देख लो। कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, बाल बाका। किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, हमसे भी जुड़ने की जरूरत नहीं है, खुला कहता हूं मैं यहां पर। लेकिन हम रिकवरी एजेंट के फार्मूले को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, हम रिकवरी एजेंटों से डरते हैं, हम रिकवरी एजेंटों से पूछना पड़ता है हमको रिकॉर्डिंग मोड पे, हाँ भाई कौन सी बैंक से, क्या लोन अकाउंट नंबर है, हाँ बाकी ड्यूज कितना है, चलिए ये इंटीमेशन लेटर है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूं, इस पर साइन करो, अपनी डिटेल दो, गले में आईडी कार्ड क्यों नहीं पहनो, गले में आईडी कार्ड पहनो। इस तरीके से जो तरीका हम बताते हैं लाइव के अंदर, लेकिन हमको लाइव में जुड़ना नहीं है, हमको नॉलेज अपडेट लेना नहीं है, हमको तो किसी का फोन आ गया और हम डर गए, बात खत्म। और एक चीज और मुझे समझ नहीं आती है, कौन सी जन्नत की हूरें मिलने वाली है, जन्नत की हूरें, कि आपको व्हाट्सएप कॉल उठाने हैं, व्हाट्सएप पे चैट करनी है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। रिकवरी गर्ल से इतनी बात करने की इच्छा है तो इससे बढ़िया ये है कि अपने मोबाइल के जो हेल्पलाइन नंबर है ना, आप जियो एयरटेल जो भी यूज करते हो वहां फोन लगा दिया करो, किसी और मार्केटिंग कंपनी को फोन लगा दिया करो। लेकिन नहीं, हमको तो रिकवरी गर्ल से बात करनी है, उन रिकवरी गर्ल से जो 2 मिनट इतने प्यार से बात करेगी और बाद में आ जाएगी अपने परिवार के संस्कार दिखा दे। तो व्हाट्सएप कॉल रिसीव करना नहीं है, किसी का वीडियो कॉल पे बात करनी नहीं है, व्हाट्सएप पे चैट करनी नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन मोड नहीं है। कितनी बार बताएंगे, लेकिन फिर भी सर व्हाट्सएप पे वो ऐसा लिख रहा है, तो तुम्हारे हाथ नहीं है क्या, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है क्या, सर फोन पे धमका रहा है, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या, डरना नहीं है किसी से क्या। और एक बात ध्यान रखना, कोई रिकवरी एजेंट एक शब्द उल्टा बोले ना, आप 1000 शब्द उसका उल्टा बोल दो, कुछ नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखो। शिकायत करेंगे नहीं, जब हम अच्छी तरह बातचीत करेंगे, सारी बातें निकलवा देंगे, उसके बाद हमको संबंधित एनबीएफसी या बैंक की मेल आईडी पर कंप्लेंट फाइल करनी है इलीगल रिकवरी एक्ट के बारे में, और 30 दिन बाद वो कोई कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करते, आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करनी है, और जब हमारी कंप्लेंट स्टैंड रहेगी तब तक कोई रिकवरी नहीं कर सकता है। किसी बैंक और एनबीएफसी ने हमारे खिलाफ सेक्शन 25 कर दिया, 138 कर दिया, 316, 318 कर दिया, आर्बिट्रेशन कर दिया, उसके बाद रिकवरी के कॉल आ रहे हैं और आप मुद्दे की बात भूल गए, भाई तुमने तो लीगल कर रखा है, लीगल से निपटो, बात खत्म। लेकिन नहीं, हम उस समय भूल जाते हैं, हमको याद भी नहीं आती ऐसी बातें।
ठीक है ना। सेक्शन 25 138 आर्बिट्रेशन, जब भी आता है जवाब बाई पोस्ट दो, पोस्ट जवाब देकर उसकी कॉपी, डाक रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट संभाल के रखनी है। एक समझ में ये नहीं आता है कि आजकल आर्बिट्रेटर कुछ ज्यादा ही परेशान है। क्यों? जो हमसे जुड़े साथी है, जो हमारे मेंबरशिप पे फेसबुक सब्सक्रिप्शन में है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, सीधी आपत्ति भेज दी। आपत्ति आपने पोस्ट से भेजी, आपके पास डाक रसीद है, डिलीवरी रिपोर्ट है, आर्बिट्रेटर परेशान, करे क्या बेचारा। मान में 13 मेहमान, शकुनी के पासों वाला खेल, पासे फेल होते जा रहे हैं, तो करे क्या। तभी आपको फोन करते हैं, और फोन करते हैं तब भी आपको एडवोकेट नरेंद्र जोशी और आशु अग्रवाल की चर्चित रिकॉर्डिंग आपको याद नहीं आती है कि मुझे बात क्या करनी है। आप खुद का मोबाइल नंबर खुद के फोन में खुद के नाम से सेव करो, और जो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लगते हैं वहां से शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे डाल दो, और कम से कम रात को सोते समय आप उनको सुना करो। नॉलेज अब हर बार अपडेट होगा, ध्यान रखना। मैंने पहले कहा था कि सुनो द्रौपदी, अस्त्र उठा लो, अब न कान्हा आएंगे। जरूरी नहीं है हर बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी या आशु अग्रवाल का फोन लग ही जाएगा। बुरी परिस्थितियां होती है तो खुद को ही सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है, खुद को ही अपने तुनीर से वाहन निकालने पड़ते हैं, और खुद को ही ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। आप कर्ण नहीं है, आप महारथी कर्ण नहीं है। जब भगवान परशुराम का श्राप आड़े आएगा कि जब तुमको मेरे विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब तुम मेरी सिखाई हुई विद्या किसी काम में नहीं आएगी। ऐसा श्राप आपको नहीं है, क्योंकि एडवोकेट नरेंद्र जोशी प्लेटफॉर्म पे इतनी जानकारियां है कि वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। फर्जी पुलिस और वकील और कोर्ट के नाम से जब भी फोन आते हैं, फर्जी फोन होते हैं, फिर भी आप डरते हो। अभी चंदन कुमार पांडे जी की रिकॉर्डिंग सुनी आपने, मैंने डाली थी, डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे भी डाली, और फेसबुक पेज एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पे डाली। बंसल कोर्ट कलकत्ता से फोन कर रहा हूं, अरे धुलाई कर दी चंदन कुमार जी पांडे ने उसकी, तो वो आप भी कर सकते हो। आधे घंटे में पुलिस आएगी। अरे घटना हो जाती है, पुलिस को फोन करते हैं ना, तब पुलिस नहीं आती है, तुम 2 कौड़ी के रिकवरी दलों के लिए पुलिस आएगी। ये थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा। फर्जी नोटिस की पहचान, 100 रुपए के स्टाम्प पे कोई नोटिस बना के आपको भेज रहा है, जिसमें कह रहा है कि एडवोकेट साहब मौजूद थे, तुम कोर्ट में नहीं आए, 5000 फाइन लग गया। कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया, आरबीआई के छाप लगे हुए नोटिस, और आप डर रहे हो, घबरा रहे हो इन फर्जी नोटिसों से। आप जैसे ही आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और सामने वाले रिकवरी एजेंट को कहो कि तुमने फर्जी स्टाम्प पे नोटिस भेजा है। अब तो ये वायरल होगा तुम्हारे मोबाइल नंबर के साथ, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पे देख लेना, और देख लेना तुम्हारा मोबाइल नंबर वायरल होता है। और हो सकता है कि किसी ने अगर संज्ञान ले लिया तो तुम्हारे खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी, और इस एक्ट में तुम तो जेल जाओगे। खुला लिखो, डराना सीखो, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात कहूं, एनबीएफसी कंपनियों ने जाल स्थापित कर लिया है गांवों में। सरफेसी एक्ट के नोटिस देती है, जहां 60 दिन में जवाब देना होता है। ऐसी कंपनियां जो सरफेसी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो सरफेसी की कार्रवाई नहीं कर सकती है, जो उस लिमिटेशन में नहीं आ रही है, या आपके लोन सरफेसी में कवर नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी आप जवाब नहीं देके पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। ध्यान रखें, प्रायर नोटिस में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि प्रायर नोटिस बाई पोस्ट ही जाता है, खुद के नाम से ही जाता है। व्हीकल लोन के लिए अलग प्रायर नोटिस होता है, मॉर्गेज लोन के लिए अलग होता है, प्रॉपर्टी लोन के लिए, और अनसिक्योर्ड लोन के लिए अलग नोटिस होता है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अपने ज्ञान का आलोक जगाना पड़ेगा। कई बार लोग इतना घबराते, सर मेरे तो 2 ईएमआई बाउंस की और ये 25 नोटिस आ गए। अरे 25 नोटिस में 22 नोटिस फर्जी है, उन फर्जी नोटिसों को पहचानना पड़ेगा। आज हमारे एक साथी का फोन आया, सर सेक्शन 25 का नोटिस आया, मैंने नोटिस देख के कहा इग्नोर। अरे सर सेक्शन 25 है, मैंने कहा ना इग्नोर, बात खत्म हुई। अरे भाई सेक्शन 25 के अंदर 15 दिन का टाइम होता है, 7 दिन का टाइम देने वाले ये नए वकील साहब कौन से ग्रह से उतर के आए हैं। तो ऐसे फर्जी नोटिसों को आपको इग्नोर करना है। डब्बा नोटिस को एक 3 खंड में नोटिस आता है, जहां आर्बिट्रेशन की कार्रवाई सेक्शन 25 ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे फर्जी नोटिसों को
पहचानना सीखना है आपको, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, जिस कंपनी ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया है, क्या वो 10, 15, 20 नोटिस भेजेगा तो गलत है क्या? आप किसी से पैसे मांग रहे हो, छोड़ दोगे क्या? तो घबराना छोड़ दो, जो कानूनी नोटिस है उनका जवाब दिया करो, ये ध्यान रखना। जिन साथियों ने टी टाइम गपशप के सारे पार्ट, धुरंधर से बॉर्डर टूक तक की सारी मॉक ड्रिल और हमारे डेप्ट सॉल्यूशन के सारे पार्ट देख लिए, आशु अग्रवाल, नरेंद्र जोशी की कॉल रिकॉर्डिंग जिसने सुन ली, हमारे साथियों के चर्चित वीडियो जिसने सुन लिए और जिसने हमारे सारे लाइव देख लिए, दुनिया में उस व्यक्ति का कोई बाल वाका नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। कमेंट्स में कई बार कुछ लोगों के सवाल होते हैं, सर हम बहुत सारे कमेंट करते हैं, आप कमेंट का कोई जवाब ही नहीं देते हो, करूं क्या? आप सवाल ही ऐसे पूछते हो जिन पे हर लाइव में जानकारी हम दे चुके हैं, हर वीडियो में हम जानकारी दे चुके हैं। वही सवाल, सर मेरा लोन सेटलमेंट करवाना है, बच्चों का खेल है, लोन बराबर आपने पे किया है, पे कर रहे हो, कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं, रिकवरी एजेंट की विजिट हुई नहीं, आपने कोई प्रायर नोटिस भेजा नहीं, सेक्शन 25 130 आर्बिट्रेशन का जवाब दिया नहीं, तो आप कैसे सोच रहे हो? कैसे सोच रहे हो आपके लोन सेटलमेंट? मल्टीपल लोन नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। कंपनी भी आपके खिलाफ केस करती है ना, पूरा प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ता है, और आप भी यदि लोन सेटलमेंट पे जाना चाहते हो तो आपको पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। खिचड़ी नोटिस सेक्शन 25 करेंगे, 138 करेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, प्रॉपर्टी अटैच कराएंगे, सैलरी अटैच कराएंगे, जेल भेज देंगे, विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर लेंगे, इतनी सारी बातें जिसमें लिखी है वो खिचड़ी नोटिस होता है, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे दिया तो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। लीगल नोटिस की पहचान करना जरूरी है। सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है। कई बार लोग कहते हैं सर सेटलमेंट नहीं कर रहे, सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है और खुद ब खुद करना है। दूसरी बात, जब तक आप डरेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा लोग शिकार होते हैं फर्जी सेटलमेंट के, तो फर्जी सेटलमेंट से आपको सावधान रहना है, ये चीज ध्यान रखो। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है ना, कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो फिर आपको यह ध्यान रखना है कि यह आपके लिए अच्छी बात है। कानूनी कार्रवाई हो गई, इसका मतलब कंपनी के रिकवरी का अधिकार समाप्त हुआ, आपके तनाव खत्म हुए, प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुख्य रूप से मैं आप साथियों को यही सलाह दूंगा, यदि आपके मल्टीपल लोन है, प्रायर नोटिस आपको भेजना है, हर नोटिस पे आपत्ति या जवाब देना है, उनकी सारी रसीदें, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, ट्रैकिंग रिपोर्ट जिसे कहते हैं, और नोटिस की कॉपी संभाल के रखनी है। फर्जी नोटिस को पहचानना है, रिकवरी एजेंटों से घबराना नहीं है, रिकवरी एजेंट की फर्जी बातों से नहीं घबराना है। कोर्ट, पुलिस, वकील के नाम से जो भी फोन आए फर्जी होते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। सिविल खराब होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, इस तनाव से बाहर निकलना है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाओगे, इस मैटर में भी जानकारी दी हुई है। एनपीए होने के बाद या लोन का राइट ऑफ होने के बाद सेटलमेंट नहीं होता है, ये दुनिया का 100% सबसे बड़ा झूठ है। बस एक ही ध्यान रखो, एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपको चाहिए जो इन तनावों से आपको मुक्ति दिलाए और बाहर निकाले। अपने को अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। फोन उठाना है उठाओ, फोन नहीं उठाना है मत उठाओ। एक चीज और मुझे याद आई है, वो मैं कहना चाहूंगा, खैर मैं इस टॉपिक पर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये चीज बहुत लोगों के साथ है कि सर मेरा एड्रेस चेंज हो गया। अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो सबसे बड़ा, अगर आपका कोई मॉर्गेज लोन है या फिर आपका कोई व्हीकल लोन है, तो यहां पर आपको तनाव हो सकता है, ये ध्यान रखें। क्योंकि मॉर्गेज लोन के मैटर में ये धारा 13(2) जो सरफेसी एक्ट का नोटिस है वो पहुंचा देंगे, लौट के चला जाएगा, तो फिर आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई हो जाएगी, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। व्हीकल लोन के मैटर में आजकल ये सेक्शन 9 का प्रोसेस अलग तरीके से करते हैं, नोटिस बाई पोस्ट घर पे आया तो थोड़ा तनाव रहता है, तो ये चीज ध्यान रखिए। बाकी अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में अगर आपका एड्रेस वगैरह चेंज होता है
तो आप प्रायर नोटिस के अंदर ऑलरेडी उस चीज का अपडेट देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मुद्दे की बात कह रहा हूं कि लोन डिफॉल्टर की आप इसको बेवकूफियां समझो या नादानियां समझो, क्योंकि जिस बैंक या एनबीएफसी का एक व्यक्ति 10% में लोन सेटल कर रहा है और दूसरे के 50% में हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी गलतियां होती है अपनी कि हम एक्टिव नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जो भी नए साथी है मैं उनको सलाह दूंगा, एक बार, सिर्फ एक बार, एक महीने के लिए आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक मेंबरशिप को जरूर देखें। और एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, वो सुनिए। परसों रविवार है, रविवार को 8 बजे हमारा लाइव रहेगा, लेकिन ये लाइव कुछ यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है, क्योंकि ये लाइव रहेगा क्रॉस एग्जामिनेशन का। डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 4 में कोर्ट में प्रक्रिया कैसे चलती है हमने इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन पर आज तक कोई भी वीडियो किसी चैनल पर पोस्ट नहीं है। लेकिन अब हमें इसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। आज मैं आशु अग्रवाल सर से बात करूंगा। अगर आशु अग्रवाल सर क्रॉस एग्जामिनेशन में इस लाइव का हिस्सा बनते हैं तो ये लाइव मेंबरशिप लाइव हो सकता है, मेंबरशिप लाइव हो सकता है। जो साथी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब पे, जो साथी फेसबुक की मेंबरशिप में है वो फेसबुक की मेंबरशिप में इस लाइव को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं लाइव में। वापस सुनिएगा, यानी कि सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट और क्रिमिनल कंप्लेंट 316 318 के मैटर में कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, अगर संभव हुआ तो इस संडे को रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल और Facebook की मेंबरशिप, अगर आप YouTube में जुड़े हैं तो आपको, अगर आप YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं मेंबरशिप में तो आप YouTube पे देख पाओगे, अगर आप Facebook पे जुड़े हुए हैं तो आप Facebook में देख पाओगे। और जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं, आज ही 399 रुपीज वहां पे पे होते हैं। शायद फेसबुक पे 10-20 रुपए कुछ ज्यादा होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए, क्योंकि ये मेंबरशिप लाइव हो सकता है इस रविवार को, और हो सकता है अंतिम दिन में आप ज्वाइन हो तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो आप नहीं देख पाओ, क्योंकि अंतिम दिन जुड़ोगे तो दिक्कत रहेगी। इसीलिए यदि आप देखना चाहते हो तो आप अभी ही ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, ये क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा होगा कि कई एडवोकेट्स हमारे चैनल पे मूव करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, तो ये होगा डेप्ट सॉल्यूशन के पार्ट के रूप में ही पोस्ट होगा। तो कोशिश रहेगी एक बेस्ट नॉलेज, बेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन हम कर पाए। साथियों, बस एक ही बात कहूंगा कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि लोन डिफॉल्ट के शिकार है तो घबराए नहीं, अपने अधिकारों को जाने, क्योंकि ये अधिकार आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। बाकी डर को कहो अलविदा, क्योंकि मेरा तो एक फिक्स संवाद है आपके लिए। डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा और इसको आप जरूर शेयर करेंगे।